छतरपुर जिले के लवकुश नगर क्षेत्र के ग्राम भडार भितरिया रामपुरा के ग्रामीणों ने आज लवकुश नगर तहसील कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी किया और तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण किसानों का कहना है कि हम अपनी जमीन किसी भी कीमत में न तो सरकार को देंगे न ही भितरिया में संचालित कंपनी को देंगे। अगर हमारी जमीन जबरदस्ती ले ली जाती है तो हमारे परिवार पर भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो जाएगा और हम किसानों को अपने अपने गांव छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे यहाँ के पटवारी महोदय द्वारा कागजों में दस्तखत लिए जा रहे हैं, मगर किस चीज में दस्तखत ले लिए गए यह नहीं बताया जाता। बता दें कि ग्रामीणों ने मांग की है कि हमारी जमीनों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम किसानों के पास रोजी रोटी के लिए यह जमीनें हैं और यह चली गई तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं हल्का पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जमीनें सरकार की तरफ से भू अर्जन की जा रही है, इसमें कोई कंपनी को यह जमीन नहीं दी जानी है। अब यह पता नहीं कि किस चीज़ में उपयोग होनी है। कुछ भी हो, जिम्मेदार अधिकारियों को किसानों को बताना चाहिए कि यह भू अर्जन किस लिए किया जा रहा है। हक भूमि स्वामी का स्वामित्व पक्ष रखने का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। पटवारी द्वारा इस बात का पता चलते ही आपके समक्ष इस बात का आशा रखते हुए कि आप दंडाधिकारी की हैसियत से हमारे दिल में जो भूख का गोला भड़क रहा है, इसका निदान व हमारी भूमि स्वामित्व की रक्षा करने की कृपा करें। कंपनी द्वारा किसान को गुमराह करने की चेष्टा की गई है, जो अनपढ़ किसान के साथ धोखाधड़ी हो रही है। 14वां वेतन चलाया गया। इस किसानों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। ऐसी कंपनियों के साथ छल कपट और किसान के साथ गुमराह करने की चेष्टा की गई है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि ऐसी कंपनी के ऊपर केस दर्ज करने की कृपा की जाए। ये काय की कंपनी है? ये क्रेशर प्रोजेक्ट की कंपनी है। क्रेशर लगा रहे हैं कि ग्रेनाइट? ग्रेनाइट। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती। एक बार हमने एसडीएम साहब को दिया था, जब लाइन निकल रही थी, जब भी नहीं सुना गया। बोले क्या मतलब होता है? जब भी कोई सुनवाई नहीं। अब पटवारी जाते हैं, उन गुमराह करके आदमियों से दस्तखत करवाते हैं। कौन है पटवारी? पटवारी है कर्णेश पटेल और एक भितरिया हार के भी पटेल ही भी जो भी पटेल है। दोनों लोग बस चोरी दस्तखत घर जाके दस्तखत करवाते हैं। क्या जमीन अपनी देना नहीं चाहते तुम? नहीं, उमाकांत पटेल है भितरिया मोजा। तो जी क्या कर रहा है पटवारी? पटवारी धोखे से घर में जाते हैं, बोले आपकी जमीन अच्छा सिंचित है या सिंचित है। जब कुआ है तो सिंचित तो है ही, फिर भी परेशान नहीं देना चाहते? नहीं, हम नहीं देना चाहते। हमारी जमीन चली जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे, प्लान करेंगे, कहाँ जाएंगे, भूखों मरेंगे। जमीन का एक सहारा है, जो बाल बच्चों का गुजर चल रहा है और हमारा गुजर चल रहा है। जमीन जाएगी तो हम कहाँ प्लान करेंगे। नहीं तो कंपनी गुंडागर्दी कर रही क्या? कंपनी गुंडागर्दी कर रही है, करवा रहे हैं, बिल्कुल खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। पुलिस बुलाते हैं, आदमियों को परेशान करते हैं, जबरदस्ती लाठ के खम्मा लगाए गए हैं। ये जबरन किसानों ने मना किया। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? हमारी मांग है कि हम अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। 8वां वेतन किसको ज्ञापन दिया आज? छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।